मैं आपको बताता हूँ मैंने जो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए हैं, हरियाणा पटवारी और ऑक्शन रिकॉर्डर, मंडी सुपरवाइज़र, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें, और अभी मेरा जो सिलेक्शन है सेल टैक्स इंस्पेक्टर में हुआ है। अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है मेरी। मैं फ़िलहाल तो मैं लाइब्रेरी में रात को भी जाता था, रात को भी तकरीबन 2 बजे तक जैसे पढ़ना, उसके बाद। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बिना किसी टेस्ट सीरीज के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पीछे रह जाओगे ऐसे में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आप पीछे रह जाओगे। तो इसके लिए मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि टेस्ट बुक जो हमारी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाती है तो वहाँ पर आप जाएँ, बहुत ही अच्छे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाती है। टेस्ट बुक आप डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको दिखेगा कि 399 रुपये में आपको बहुत अच्छे टेस्ट जो सीरीज है वो आपको मिलेंगी। लगभग 2 करोड़ जो टेस्ट है वो अटेम्प्टेड हो चुके हैं। आप जाके देखेंगे तो 5000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड 10 प्लस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो वहाँ पे आपको एक मेरा कूपन कोड यूज करना है TMP, जिससे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको हरियाणा CET के लिए वहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा कि HSSC CET मॉक टेस्ट 2021, जहाँ पर पहले ही 7.7 के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। 75 टोटल टेस्ट आपको मिलेंगे, जिनमें से 4 टेस्ट आपके लिए फ्री होंगे। एंड तो आप वहाँ पर टेस्ट सीरीज लगाएं और अपनी कामयाबी पाएं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीष पॉलिस आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, पता नहीं कितने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। दिखने के आपको साधारण से लगेंगे कि अच्छे व्यक्ति हैं। इनसे हम जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में, जानेंगे इन्होंने अभी किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। अभी शायद इनकम टैक्स ऑफिसर पे ज्वाइन करेंगे। फिलहाल हरियाणा के अंदर क्लरिकल की पोस्ट पर कार्यरत है, जो कि भर्ती 2016 में हुई थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। राम राम भाई। सबसे पहले अपने बारे में बताएं भाई। इस समय मैं हरियाणा क्लरिकल की जॉब पर हूँ जी, और मनीष नाम है मेरा जी। और 2-3 साल मैंने हरियाणा की तैयारी की है लगातार अच्छी, उससे लाइब्रेरी में जाकर और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की जी। मैं विश्वास करता हूँ कि सेल्फ़ स्टडी में ज़्यादा, जी, कि सेल्फ़ स्टडी से आप अचीव कर सकते हो अपना। जी, सेल्फ़ स्टडी से आप अचीव कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने हरियाणा के काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ मैंने जो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए हैं, हरियाणा पटवारी और ऑक्शन रिकॉर्डर, मंडी सुपरवाइज़र, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें, और अभी मेरा जो सिलेक्शन है सेल टैक्स इंस्पेक्टर में हुआ है। अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है मेरी। मैं फ़िलहाल हरियाणा कलर की। कितने एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई किया है? बहुत साधारण परिवार से लगते हैं, ये सिर पे पगड़ी बांध रखी है, खेतों में हम बैठे हैं अभी। भाई खेती का काम अपना देखो, उससे दूर नहीं रह सकते आप जी। खेती का काम तो साथ में चलता रहेगा, खेती का काम तो जी। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा। इतने सारे एग्ज़ाम दिए आपने, कहाँ से पढ़ाई की, क्या पढ़ा, वो सब हमें बताएं। वैसे तो मैं कोई ऐसा नहीं किसी खास कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2-3 महीने में गया हूँ। 2-3 महीने मैंने दिल्ली भी लगाए हैं, ज़्यादा नहीं उससे मैंने किया। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ शुरुआत से ही सेल्फ स्टडी में जी, कि आप जितनी अपनी सेल्फ स्टडी करोगे और एक चीज़ को जितना आप रिवाइज़ करोगे बार बार, मैं उसमें बिलीव ज़्यादा करता हूँ जी, कि आप रिवाइज़ करो उस चीज़ को बार बार। कौन कौन सी बुक आपने पढ़ी हैं, क्या शेड्यूल रहता है पढ़ाई का, वो बताएं हमें। ऐसा अभी तो देखो मैंने 3-3.5 साल हो गए वैसे छोटे। उस टाइम जो मैंने फोकस किया था बेसिकली लूसेंट मैंने कई बार कर ली थी जी, जो लूसेंट ऑप्शन टाइप है और जो छोटी लूसेंट थी। उसके बाद मैंने NCERT भी काफ़ी किताबें NCERT की भी देखी हैं, NCERT भी पढ़ी है। जी, और हरियाणा GS के लिए भी 2-3 बुक थी उस टाइम जो मार्केट में थी, करंट अफेयर थी साथ में, वो सभी मैंने उस साथ में जो आपको एट प्रेजेंट जो मिलता आप उसके हिसाब से तैयारी करो अपनी। और ज़्यादातर तो मैं कहूँगा कि आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे। बेसिक क्या है, आप बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप अचीव कर पाओगे। जी। इतने सारे आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, ज्वाइन क्यों नहीं किया, क्या समस्याएं आई वो बताएं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मेरा ऑक्शन रिकॉर्डर और मंडी सुपरवाइज़र में दरअसल पेपर क्वालिफाई हो गया था, लेकिन उसके बाद उसमें सरकार ने शर्त रखी कि आपके पास सरकारी आर्ट्रॉन का डिप्लोमा होना चाहिए। जी, सरकारी आर्ट्रॉन से ही आप डिप्लोमा होगा जिसके पास वही उसमें, लेकिन हमारे पास सरकार आर्ट्रॉन का डिप्लोमा नहीं था, इस वजह से हम उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। जी। और अभी जैसे बट उसमें क्या नाम है, हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर जो पिछली बार सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी उसमें मेरा
एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था जी और क्या नाम है मेरी PST PMT वगैरह फिजिकल हो चुकी थी उसमें, लेकिन मैं उस टाइम जॉब पर था और मेरे इंटरव्यू क्या नाम है उसमें जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स थे वो मुझे नहीं मिले। जी वो 5 नंबर थे, जिसकी वजह से बेसिकली उस 5 नंबर की वजह से ही मैं रह गया। जी यदि मैं जॉब पर नहीं होता क्लैरिकल में जी तो शायद सब इंस्पेक्टर होता। जी हरियाणा पुलिस में जिस टाइम मैंने ये एग्ज़ाम दिया उस टाइम मैं जॉब पर था, क्लर्क था मैं उस समय। मैंने पेपर दिया तो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था और मैंने मेरी फिजिकल भी क्वालिफाई हो गई थी, लेकिन वो जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के उसमें 20 मार्क्स थे जी तो उसमें 0 नंबर आए, क्योंकि उसमें मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। जी सरकारी नौकरी थी और अलग से कुछ नहीं था उसमें। साथ में जॉब कर रहे हो, साथ में पढ़ रहे हो, तो कैसे टाइम को मैनेज करते हो? नहीं, अब तो काफ़ी दिन हो गए। मैंने वैसे इसके बाद में लास्ट में पिछली साल हरियाणा सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसके बाद में तो मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि 5 नंबर को अचीव करना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि यदि आप देखोगे कि एक मार्क्स पर एक मार्क्स यदि आपका कम है तो आपके बीच में सैकड़ों कैंडिडेट आ जाएंगे जी। और यदि आप ऑलरेडी जॉब पर हैं तो 5 नंबर आपके कम हो गए तो 5 नंबर में आप कम से कम मान के चलोगे 1000 स्टूडेंट आपके बीच में आएंगे। जी तो 1000 स्टूडेंट के बीच में आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए स्पेशल आपको टाइम देना पड़ेगा, वो सरकारी नौकरी में नहीं हो सकता इतना टाइम, क्योंकि फिर उसके लिए आपको स्पेशल अपना रूटीन से वो करना पड़ेगा यदि आप इतनी तैयारी करना विदाउट पे होना पड़ेगा उसके लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन ये तो नहीं है कि उन 5 नंबर को नहीं काटा जा सकता, वो काटा तो जा सकता है। यदि मैं कहता हूँ कि मैं यदि रेगुलर स्टडी करता उसके बाद जॉब में नहीं होता तो कोई ज़्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप कर सकते हो। यदि आपके मन में है तो आप कर सकते हो। जी। नीचे कमेंट आते हैं कि सर ये 5 नंबर मिलते हैं, ये सरकार की गलती है, ये वो है। वो सरकार की गलती है कुछ भी हो, वो उन्होंने कर रखा है, वो क्राइटेरिया बना रखा है, लेकिन हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं या उनको काट नहीं पा रहे, तो ये तो हमारी गलती है ना। उसके लिए अधिक पढ़ना पड़ेगा। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? ऐसा है, देखो कुछ तो सरकार की इसमें गलती भी है, क्योंकि देखो वैसे ठीक भी है यदि एक परिवार में एक जॉब का सरकार का जो सिस्टम है, यदि आप मैं जैसे ऑलरेडी जॉब पर हूँ, अब मैं सोचूं कि मैं इस समय क्लैरिकल जॉब पर हूँ, शायद वो 5 नंबर मेरे पास होते तो मैं सब इंस्पेक्टर भी होता। जी लेकिन शायद कोई नहीं, अब सब इंस्पेक्टर नहीं था तो मेरा अभी सेल टैक्स इंस्पेक्टर में हुआ है। जी। तो देखो आपकी मेहनत पर है, शायद एक नहीं तो दूसरी आपको कहीं ना कहीं तो आप यदि आपने मेहनत की है तो रंग लाएगी आपकी। वो कहीं ना कहीं 5 नंबर का बहाना ही है। वो तो बहाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सिस्टम यदि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो आप। ऐसी सेल्स टैक्स ऑफिसर का जो एग्जाम कब हुआ था? वो मेरा 2017 में हुआ था एग्ज़ाम। जी। 2017 में मेरा इंटरव्यू गया था। क्या प्रोसीजर था उसका? उसमें जैसे पहले फॉर्म अप्लाई किए थे और फॉर्म उसमें कोई खास नहीं था, ग्रेजुएशन मांग रखी थी उसमें, और काफ़ी पोस्ट भी काफ़ी कम थी उसमें। 171 के करीब वैकेंसी थी शायद उस टाइम, और इतनी हायर पोस्ट थी। तो आप देख सकते हो कि CGL के जो बालक क्वालिफाई थे, CPO CGL और जो भी हायर क्वालिफिकेशन थी सभी ने उसमें वो दिया था। ये नहीं आप बना सकते कि वहाँ एक से एक एजुकेटेड बंदा और जो कंपटीशन एग्जाम की थी सभी ने अपना जोर लगाया था, चाहे कोई सेंटर में भी अच्छी जॉब पर हो। जी। उस एग्ज़ाम में सभी ने अपना वो किया था कि शायद हमें यहाँ ये जॉब मिल जाए। जी। तो इसका सेल टैक्स ऑफिसर का क्या कुछ प्रोसीजर रहता है, मतलब कि कैसे अभी ज्वाइनिंग का क्या चल रहा है? अभी ज्वाइनिंग आई नहीं मेरा, अभी टाइम लगेगा, शायद जनवरी में ज्वाइनिंग आएगी उसकी। अच्छा जी। में जाएगी ज्वाइनिंग। जो आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं क्या आपने देखे हैं SSC के? SSC के एग्ज़ाम देखा मैंने, 1-2 देखा है शायद। अब ऐसा है 3-4 साल हो गई है, 3 साल 3.5 साल के करीब हो गए हैं स्टडी छोड़े। तो कुछ तो ऐसा है जो लगेगा आपको स्टडी छोड़ने के बाद कि शायद ये डाले, क्योंकि कुछ पैटर्न भी चेंज हुआ है SSC का। और करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आप जैसे रेगुलर पढ़ते तभी आपको पता लगता है कि अब मैं थोड़ा स्टडी से मैं आप बताना चाहूँगा कि दूर ही चला गया हूँ, क्योंकि आप जॉब करते हो साथ में आपको टाइम नहीं लगता। अप डाउन मैं करता हूँ, इस वजह से टाइम ज़्यादा नहीं लग पाता। जी। तो अभी जैसे आपने पैटर्न को देखा है, अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहिए, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो कैसे तैयारी करनी चाहिए? आजकल के जो HSC के एग्ज़ाम हो रहे हैं कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, लेकिन आ रहा है सब कुछ बेसिक 10वीं तक का आ रहा है। HSC के लिए मैं तो कहूँगा कि पुराने क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कि क्या पहले पूछ रहे हैं, उसमें पुराने क्वेश्चन क्या है। और एक कुछ ऐसा है जैसे कुछ हर एक बंदा पढ़ता है अपना ये, लेकिन आपको कुछ अलग से ये देखना चाहिए कि मैं इस चीज़ में वीक हूँ, तो उस पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि ये मेरा वीक है। आपने जैसे एग्ज़ाम दिए उसमें आप देखते हो कि ये मेरे ठीक हो रहे हैं क्वेश्चन, इनमें मैं ज़्यादा वो नहीं हूँ, और इस टॉपिक से बार बार जब क्वेश्चन आता तो मेरा गलत है जी, तो वहाँ आपको फोकस करना चाहिए कि मैं यहाँ फोकस करूँ अपना कि इसको सुधारूँ।
क्योंकि कई बार आपका ये होता है कि बार बार कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आते हो और बार बार वहाँ से गलती कर बैठते हो जी, तो उस पर आपने फोकस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जी। आपने एक बार शायद बहुत अच्छी तरह तैयारी की, फिर लगातार एग्ज़ाम दिए, उनको क्वालिफाई करते चले गए, ऐसा किया होगा। लगभग कितने साल तैयारी की थी आपने? वैसे तो मैं आपको बताऊं, मैं 2015 से लगा था तैयारी करने। जी, मैं आपको बताता हूँ 2017 में फिर जैसे ये जो एग्ज़ाम शुरू हुए HSSC के, ये तकरीबन 2017 में ही शुरू हुए थे। जी, तो उसके बाद में फिर मैंने रेगुलर अपना स्टडी किया। मैं आपको बताता हूँ, मैं लाइब्रेरी में रात को भी जाता था, रात को भी तकरीबन 2 बजे तक जैसे पढ़ना। उसके बाद रात को जैसे लेट सोए 2 बजे के बाद तो तकरीबन 10-11 बजे फिर वापस चले गए लाइब्रेरी में और 5-6 बजे तक फिर स्टडी की। तो लगातार मतलब मैं बताना चाहूँगा आपको, तकरीबन 7-8 महीने मेरा यही रूटीन रहा लगातार लाइब्रेरी का, कि आप फोकस होके और एक अपना जो फ़ोन है उसको बंद करके, बेसिकली फ़ोन सबसे बड़ी रुकावट है जी, उसको आप लाइब्रेरी में जब भी जाओ तो उसको साइड में रख के जी, वो, क्योंकि यदि आपका फोकस, आप पढ़ रहे हो और किसी का फ़ोन आ गया तो बिल्कुल आपका फोकस हट जाएगा, वहाँ चला जाएगा आपका। तो एक तो फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा कम यूज़ करें उस दौरान। जी, कुछ अपना फिक्स टाइम करेगी, मैं इस टाइम फ़ोन देखूंगा इतने आवर के लिए, बस उसमें इतना फिक्स रखें उसको, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत देता है आपको तैयारी के दौरान। अंत में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं और HSSC की तैयारी कर रहे हैं? भाई मैं सभी को भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि मन लगा कर स्टडी करें, आज नहीं कल, देर है लेकिन कामयाबी ज़रूर है। जी, तो ये थे हमारे साथ मनीष जी, जिनसे मिलने का हमें मौका मिला। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इतने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, बहुत ही साधारण परिवार से हैं। वो नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, वो बात है, कभी भी कपड़ों को देखकर किसी को जज नहीं करना चाहिए। मिलते हैं आपसे जल्दी की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।